अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भारतीय स्वातन्त्र्यस्य षट्सप्ततितमे दिवसस्य आयोज्यमाने समग्रेपि देशे आयोज्यमाने कार्यक्रमे अत्र अस्माकं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे अथ च अस्य संस्थापकस्य तत्र भवतः श्रीमतः लाल बहादुर शास्त्री महाभागस्य दिव्य सान्निध्ये आयोजितेस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य विभिन्न पीठाध्यक्षाः, विभागाध्यक्षाः, आचार्याः, सहाचार्याः, सहायकाचार्याः, अधिकारिणः, कर्मचारिणः, विद्यार्थिनश्च। सर्वप्रथमं तावदहं भारतीय स्वातन्त्र्यस्य पंचसप्ततितमी या वर्षग्रन्थिः अस्माभिः आयोज्यते तामुद्दिश्य अमृत महोत्सव रूपेण यत् आयोजनम् अस्माभिः क्रियते तदभिलक्ष्य तत्र भवताम् उपस्थितानाम् अत्र सर्वेषां भवतीनां च स्वागतं व्याहरामि। महानुभावाः, अयम् उल्लासस्य अवसरोऽस्ति, अयम् उत्साहस्य अवसरोऽस्ति। समग्रोऽपि देशः तत्र तत्र स्वकीय स्थलेषु स्वकीयम् आह्लादं प्रकटयति, वयमपि प्रकटीकुर्मः। भारत सर्वकार पक्षतः समग्रेऽपि राष्ट्रे गतदिने विभाजन विभीषिकायाः यः ध्वनिः आसीत् यत् तेन अस्माकं नष्टं कृतं तत्सर्वस्य स्मरणं कृतं स्मरणदिवसरूपेण। अस्माकमपि विश्वविद्यालये गतदिने कार्यक्रमः एकः समायोजित आसीत्। तत्र विश्वविद्यालयस्य विभिन्न प्राध्यापकाः आचार्याः आसन्, तेषां वचोभिः समोपि तत्र कार्यक्रमे पूर्तिमजायत। हम लोग जो ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वास्तव में ये बड़ा दुर्लभ क्षण है। ये बड़ी तपस्या से, बड़े उत्सर्ग से, बड़े बलिदान से हमको प्राप्त हुआ है। यूं ही हंसते खेलते हमने आजादी नहीं पाई। हमने इसके लिए तमाम लोगों को, अपनी संपदा को और सबसे बड़ी मानव संपदा अपने बुद्धिजीवियों को, अपने क्रांतिकारियों को, देश के लिए प्राणपण से लड़ने वाले शहीदों को खोया है। और इतना सब कुछ खोने के बाद ये स्वर्णिम अवसर हमें 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों को, जिनके आधार पर बड़े किले खड़े किए जा सकते हैं, उनको हमें एक संदेश के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में परोसते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और बाद में लगता है चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। 130 करोड़ की आबादी उनके कदमों के पीछे कदम ताल मिला करके चल पड़ती है। और जो भी उद्देश्य लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, वो उद्देश्य पूरा होकर ही रहता है, उसमें कोई न्यूनता नहीं आती है। इसी क्रम में कभी हमने नहीं सोचा था कि विभाजन की विभीषिका का स्मरण भी किया जाएगा। वो ऐसे दिन थे जिस दिन को हम सभी भुला देना चाहते थे। और आज भी उस जमाने के, उस समय के जो लोग हैं, जीवित हैं अभी, वो लोग उस त्रासदी को सुनाते हैं तो आंखों से बरबस आंसुओं की झड़ी लग जाती है। कैसा वो विभत्स समय रहा होगा, कैसा वो भयानक, कैसा वो क्षण रहा होगा जब एक परिवार टुकड़ों टुकड़ों में कट करके सामने अपने पिता को मरते हुए देख रहे हैं, पुत्रों को, पौत्रों को, बच्चियों को कटते हुए देख रहे हैं। ये कुर्बानी है, इस आजादी की कुर्बानी है, जिस जहां हम खड़े होकर के महफूज हैं, जहां हम सुरक्षित हैं। ये सारी सुरक्षा उन लहुओं से,
उन रक्तपातों से हुई है, वे रक्तपात इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसके लिए श्रेयोभाजन हैं, उनको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभाजन की विभीषिका को एक स्मृति दिवस के रूप में पूरे देश में संकल्पित किया। और यही बात तिरंगे को लेकर के भी है। तिरंगा हमारी आन मान और शान है। यह तिरंगे की, इस बीच मैं भी देख रहा हूं, आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और शहीद दिवस, इन दिवसों को लेकर के पहले बच्चों में और बड़ों में जो उत्साह रहता था, आज वह उत्साह क्षीण नजर आ रहा है। वो चीज नहीं है, एक सेरेमनियल हो गया है, एक परंपरा हो गई है कि जाना है और झंडा फहरा के चले आना है। अंदर से जो रुआ फड़कता था हमारा, वह रुआ नहीं फड़क रहा है। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तिरंगा का संदेश दिया, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो नारा दिया, वो तिरंगा हमें स्मरण दिलाने के लिए है, कुर्बानी को स्मरण दिलाने के लिए है, इस देश के शहीदों को पुनः स्मरण कराने के लिए है। और कुछ दिशा में कुछ हद तक इसमें सफलता मिली है। आगे आने वाले वर्षों में हम 100% सफल हो सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं आज थोड़ा मन मेरा खिन्न है। खिन्न इसलिए है कि पहली बार आपके सामने झंडे को लेकर के मैं 26 जनवरी 2022 को उपस्थित हुआ था। मेरे हाथों से यह तिरंगा फहराया गया था। आज ये दूसरा राष्ट्रीय पर्व है जब हम एकत्र हुए हैं। पिछली बार मौसम बहुत खराब था, लेकिन यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। मैं खूब याद कर सकता हूं, आधी उपस्थिति भी आज नहीं है। ऐसा क्यों? जब पूरे देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के मंत्र फूंक रहा हो, जागृत कर रहा हो हमें, वैसी स्थिति में हम सो जाएं, आने से कतराएं, ऐसा नहीं है। ये छुट्टी का दिन नहीं है मित्रों, ये आराम करने का दिन नहीं है, ये पुण्य स्मरण करने का दिन है, ये रोम रोम से उत्साहित होकर देश के लिए कुछ कर गुजरने का दिन है। जहां हम कुछ कर सके, जहां हम देश के लिए, देश ने हमको दिया है, देश ने हमको स्वतंत्र श्वास दिया है, हमें भोजन दिया है, हमें वस्त्र दिया है, हमें खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध कराई हैं। तो क्या इस देश के शहीदों के प्रति, इस देश के तिरंगे के प्रति सम्मान जताने के लिए हम अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं? इसको छुट्टी का दिन बना करके मान सकते हैं? अगले वर्षों से उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, सबको यहां आना होगा। जो नहीं आएगा उसे कारण बताना होगा, समुचित कारण होने पर ही हम, क्योंकि थोपी नहीं जा सकती है। ये थोपने की बात नहीं है मित्रों, लेकिन ये अनुभव करने की बात है। आपका हृदय क्यों नहीं फड़क उठता है? आपका हृदय क्यों नहीं वो जज्बा लेकर के आता है, जो जज्बा लेकर के भगत सिंह, राजगुरु और हमारे सारे बिस्मिल इत्यादि हमारे जो नायक थे, राष्ट्र नायक थे, उनके मन में? वो भी तो इसी हार मांस के बने थे। तो उनके मन में जब राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम हो सकता है, सब कुछ उन्होंने बलिदान कर दिया, तो हम केवल आ करके इस तिरंगे को सलामी देने के लिए भी कोताही करें? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे जो सामने जिनकी मूर्ति यहाँ पर खड़ी है, मैं बधाई देना चाहता हूँ, भूल न जाऊं अपने इंजीनियरिंग सेक्शन को, अपने अधिकारियों को, कि मेरी इच्छा थी, मेरे मन में था, ये तड़प थी कि हमारा जो संस्थापक है और देश का एक अप्रतिम प्रधानमंत्री जो रहा है, वो धूप शीत घाम में खड़ा रहे और चिड़िया वहां आए और वहां तमाम ढंग की असुविधाएं झेलें। मैंने कहा कि यहाँ एक छतरी लगनी चाहिए। आप स्वयं देख रहे हैं कि इस छतरी से हमारा ये उत्साह चतुर्गुणित हो गया है और इससे सुरक्षा भी है और शोभा भी है। हम अपने मुखिया की, अपने संस्थापक को इन शब्दों के साथ आज श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं कि उन लोगों का बलिदान काम आया, और अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार को इस छतरी के लिए मैं बधाई देता हूं। और खास तौर से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, रमाकांत उपाध्याय जी को, अंजनी राय जी को और पूरी उनकी टीम, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, इन सब लोगों ने, आपको मालूम है 2 दिनों में लगा है ये, अभी तक किसी कारण से टलता रहा। 13 और 14 2 दिन पर सघन कार्य हुआ है। तो अब आप स्वयं सोच लें कि जब हम चाहेंगे तो कम से कम समय में अधिक से अधिक काम कर लेंगे। प्रधानमंत्री का भाषण में सुन रहा था, उन्होंने भी कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में अधिक कर गुजरने की बात कही थी। 2 नारे हमारे इस प्रधानमंत्री ने दिए थे, जो हमारे संस्थापक प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान, माननीय अटल जी ने उसमें तीसरा नारा जोड़ा था जय विज्ञान, और आज
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, जिसने विश्व में डंका बजा दिया है अपने सोच का, अपने चिंतन का, अपने विजन का, उसने चौथा नारा उसमें जोड़ा है, जय अनुसंधान। तो जब जय अनुसंधान कहते हैं तो मित्रों उसकी जिम्मेदारी हम पर आती है, क्योंकि अनुसंधान का संबंध हायर एजुकेशन से है, इनोवेशन का संबंध हायर एजुकेशन से है। हम रास्ते बनाएंगे, रास्ते बताएंगे, और उन रास्तों पर चलने के लिए पूरा देश होगा, हमारे राजनेता होंगे, हम ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे अपने अनुसंधानों के द्वारा कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषाओं की भी बात की। हम भाषा के विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक भारतीय भाषा का समादर होना चाहिए। हम अपने मन में किसी भाषा के प्रति, भारतीय भाषा की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी भारतीय भाषा के प्रति समादर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जो भी भारतीय भाषा बोली जाए वो भारतीय नहीं है, वो हमारी अपनी है। आपकी अपनी जो मातृभाषा है, जिसमें आप पढ़े लिखे हैं, वो तो है ही। दूसरी मातृभाषा भी, दूसरे की जो मातृभाषा है, अपने ही देश का व्यक्ति है, उसकी जैसे अपनी माँ को जो हम सम्मान देते हैं, वही सम्मान अगर दूसरी माँ को देते हैं तो ये मातृत्व का एकीकरण होता है, यूनिवर्सलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण कह लीजिए, जनरलाइजेशन जिसको कह लीजिए। जहां रस की स्थिति की जाती है साहित्य शास्त्र में, तो वो भाव पैदा होता है कि ये मातृतत्व एक आके समाविष्ट हो जाता है। तो वो जब मातृतत्व भाषा में आएगा तो हमारी भाषाएं हमको ढेर सारा आशीष देंगी, ज्यादा से ज्यादा हमको वो अपना आशीष प्रदान करेंगी, और उससे हम फ्लरिश होंगे, उससे हम आगे बढ़ेंगे। आज हमको वस्तुतः अपने विश्वविद्यालय के लिए भी मैंने 26 जनवरी को आप लोगों से कहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे हर कार्य के लिए जो भी मेरे दिमाग में आता है, पूरा विश्वविद्यालय एक पैर पर खड़ा होकर हमारा साथ देता है। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। हमें बहुत लंबा चलना है, माइल्स टू गो, हमें बहुत दूर चलना है, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करनी है। उसके लिए एकजुट होकर के, एकता और एकजुटता की बात आज की गई है। तो एक होना और एकजुट होना, एक होना अलग है, एकजुट होना अलग है। आज हमें एक और एकजुट दोनों होने की आवश्यकता है, तब विश्वविद्यालय के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। अभी हाल के दिनों में हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था को बहुत सुधारा है। परीक्षा व्यवस्था बहुत आगे बढ़ी है। एनपी सिंह को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सारा ऑनलाइन सिस्टम हमारा हर डेट वाइज जो जो तिथियां निर्धारित होती हैं, हम उन्हीं डेट्स पर चलते हैं, एक दिन भी आगे हम नहीं बढ़ाते हैं। हमने डिजिटाइजेशन की बात आज प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उस दिशा में हमने पूरे विश्वविद्यालय कैंपस को इस साल अभी 15 दिनों पहले वाईफाई लैस कर दिया है, जो हमारा डिजिटाइजेशन की दिशा में जाने के लिए एक बड़ा स्वर्णिम कदम है। इसी प्रकार हमारे विश्वविद्यालय में जो भी कर्मचारी हित की बातें हैं, जिनके भी प्रमोशन रुके हुए हैं, हम बहुत जल्दी सबका प्रमोशन करना चाहते हैं। और जो शैक्षणिक पद हमारे यहाँ, क्योंकि शैक्षणिक पदों की कमी 30-35, करीब 34-35 पद कम है, वो जब सारा परिवार हमारा पूरा होगा तब हम हर एक के हाथ से आहूत दिला पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आने वाले निकट भविष्य में बहुत ही जल्दी मैं सारी नियुक्तियां आप लोगों के सहयोग से पूर्ण करके विश्वविद्यालय को अभी आज की स्थिति में पूर्ण बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और आगे अन्य पद हमारे यहाँ आए और विश्वविद्यालय हमारा, इसका आयाम बढ़े, इसका क्षेत्र बढ़े, यहाँ पर तमाम सारी फैकल्टीज आए और सब संकाय बने। इसके लिए हम सरकार से जमीन मांग रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की शक्ति के साथ में हूं, मुझे जमीन मिलेगी, हमें जमीन मिलेगी, और उस जमीन पर हम नए संकाय, नए फैकल्टी लाएंगे और हमें पद भी मिलेंगे। यद्यपि संसाधन कम है, सीमित है सरकार के पास भी, लेकिन हम अपनी बात मनवा पाने के लिए पर्याप्त तर्क रखे हैं। उन तर्कों से प्रभावित होकर सरकार को हमारी बातें माननी होंगी, और हम अपना जो राष्ट्रीय शब्द हमारे नाम में है, उस राष्ट्रीय शब्द को चरितार्थ करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक और उपक्रम हमने इस बीच किया। मेरी इच्छा थी कि इसका नाम है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, और ये कटवारिया सराय के एक छोटे से टुकड़े में अवस्थित है, 4 नंबर के ब्लॉक में। ये आगे बढ़े तो अभी हम कुछ बनवा सकने की परिस्थिति में नहीं थे। हमने आपके सारे अधिकारियों से परामर्श किया, और परामर्श करने के बाद ये सोचा गया कि क्यों न हम अफिलिएशन की दिशा में बढ़ें। पूरे देश की जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो स्वित्त पोषित हैं, उनको अपने वित्त से पोषित होने दें, और अगर हमारे मानक पर वो खरे उतरते हैं तो उन्हें हम अपने यहाँ की डिग्रियां प्रदान करके उनका सम्मान करें, वो भी राष्ट्रीय स्वरूप के साथ आए। इस दिशा में पूरी टीम ने अहर्निश प्रयास करके मनोयोग के साथ
गाइडलाइंस बना ली हैं और गाइडलाइंस के साथ हमारा अध्यादेश भी तैयार हो गया है और आगे आने वाली विद्या परिषद की 29 तारीख को जो बैठक है उस बैठक में हम उसे पारित कराने में सफल होंगे और इसी सत्र से कुछ कम से कम 10 महाविद्यालय या 10 गुरुकुलों को कुल मिलाकर के हम लक्ष्य हमारा है कि लेकर के हमारा परिवार 10 और हाथ हमारे सामने 20 और हाथ हमारे साथ आएंगे तो हम अपने विश्वविद्यालय को का ख्यापन करने में, इसका यशोवर्धन करने में सफल हो सकेंगे। तो इसके लिए भी मैं सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं। बहुत छोटे छोटे काम हैं। अभी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मनोज मीणा जी ने लगातार उपलब्धियां अर्जित की हैं, गत वर्ष भी की हैं। कोरोना ने इनके स्पोर्ट्स को बाधित नहीं होने दिया। यद्यपि यहाँ कोच की कुछ दिनों तक जब बिल्कुल सब बंद था तो कोच का आना मना था, फिर इन्होंने जो ही फिजिकल भौतिक रूप से शुरू हुए कार्य प्रारंभ हुए, इन्होंने हमसे कहा, तुरंत हमने कोच की व्यवस्था की और आज हमारे बच्चे, रूपल का नाम आपने सुना और वैसे अनेक रूपल हमारे सामने आएंगे क्योंकि इनकी बड़ी निष्ठा है, बड़ी इनकी तन्मयता है और ये कहीं न कहीं आगे और बढ़ेंगे। एनसीसी के हमारे कैडेट्स हर जगह भी आपको अभिषेक जी ने बताया कि हर जगह इन्होंने आगे नाम कमाया है और कहीं भी कोई परेड होती है तो हमारे विश्वविद्यालय से 1-2 कैडेट्स मांगे जाते हैं। इसके लिए हम गौरवान्वित हैं। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का प्रश्न है कि हमारे यहाँ के कैडेट को एक तरफ अभी विद्यार्थी की बात हो रही थी, एक तरफ अपने अध्ययन में वो निपुण है और तत्चित्त है और दूसरी तरफ 12 बजे रात को ही बुलाया जाए तो कैडेट आकर के तैयार रहता है कि देश के लिए, हमारे विश्वविद्यालय के लिए हमारी कोई आवश्यकता है, हमें पहुंचना चाहिए। तो ये सारी उपलब्धियां, सारी जो भी हमारे खाते में, हमारी झोली में है, ये सब उपलब्धियां मित्रों आप सबकी है और आप इसी ढंग से एकजुट होकर के अहर्निश प्रयास करते रहें तो हमारा देश, हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। आज एनसीसी ऑफिसर के रूप में, सीनियर ऑफिसर के रूप में अभिषेक तिवारी जी बैठे हैं। जूनियर ऑफिसर के रूप में डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा हमारे बीच आई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष तक इनको यूनिफॉर्म मिल जाएगा। मीनू जी को मैंने सोचा कि जब तक इनको नहीं मिला है तब तक उन्हें यूनिफॉर्म में आना चाहिए, लेकिन ये उसका डायरेक्टरी है, उसकी गाइडलाइंस हैं कि अब एक ऑफिसर इंट्रोड्यूस हो गया जब इसमें तो दूसरे को अपने वस्त्र, अपने यूनिफॉर्म नहीं धारण करने होते हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार डॉक्टर मीनू कश्यप ने ये छात्राओं के कैडेट्स जो हमारे हैं उनको आगे बढ़ाया है, उनको प्रोत्साहित किया है, डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा भी कहीं कम नहीं रहेंगी, उससे एक कदम आगे चल करके हम सबका मान बढ़ाएंगी। मैं समझता हूं कि अब बहुत ज्यादा कुछ व्याख्यान और भाषण की आवश्यकता नहीं है, केवल हम अपने अंदर राष्ट्रीयता की इस भावना को संजोए रहें। और जो प्रधानमंत्री ने एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। मैं हमेशा से, बचपन से, विद्यार्थी जीवन से मैं इसके लिए लड़ता रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार दीमक है और भ्रष्टाचार बहुत जगह व्याप्त हो रहा है। आज प्रधानमंत्री ने प्रण किया है कि हम भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद को निस्तानाबूद करेंगे और यह शुभारंभ इन उच्च शिक्षण संस्थानों से होना चाहिए जिसमें से हम भी एक हैं। तो अपने यहाँ हम किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा भ्रष्टाचार न तो करेंगे और न होने देंगे, परिवारवाद न तो करेंगे न होने देंगे, भाई भतीजावाद न तो करेंगे और न होने देंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इन सब चीजों को लेकर के अगर हम आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारा विश्वविद्यालय तो आगे बढ़ेगा ही, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। उत्साह के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज 5 लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिए हैं, वो 5 लक्ष्य हमारे लिए भी, हमारे द्वारा भी अनुकरणीय है। महिलाओं के सम्मान पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है, महिलाओं के अग्रसर होने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी योजनाएं बताई हैं। तो हमारी संस्कृति ही रही है। हम कहीं च्युत हो गए थे, कहीं पथिभ्रष्ट हो गए थे, इसलिए हमने उस दिशा में ह्रास किया। लेकिन आज का हमारा प्रधानमंत्री हृदय खोल के बोल रहा है, तो हम उस दिशा में, जैसा हमारा मुखिया होता है सारे लोग वैसे ही हो जाते हैं। तो हमारा मुखिया इतना साफ दिल इंसान है और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है, उसी प्रकार से हम सब भी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बन करके, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति होकर के आगे बढ़ेंगे और अपने देश को उन्नत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने इस पूरे वर्ष को 25 वर्ष का लक्ष्य रखा है। आज तक तो अमृत महोत्सव मना रहे थे, अब अमृत काल आ गया है। तो आगामी जो 25 वर्ष हैं वे अमृत काल हैं। जैसे पुण्यकाल होता है,
मकर संक्रांति, मेष संक्रांति या अन्य जितनी संक्रांतियां 12 होती हैं, तो वहां पर कुछ पुण्य काल होता है। तो ये 75 वर्षों की तपस्या का अमृत काल आ गया है 25 वर्षों के लिए। और आगे आने वाले 2047 में हम विकसित देश की श्रृंखला में पश्चिमी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, हमारी आवाज बुलंद हो, इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री ने हमारा आह्वान किया है। हम प्रधानमंत्री के आह्वान का आदर करते हैं और शिरसा वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उसी दिशा में चलेंगे और हम 2047 तक विकसित देश बनकर रहेंगे, बनकर रहेंगे, बनकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता के आप सबको पुनः पुनः हार्दिक वर्धापन देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे वंदे इति शम।